धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है, तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त छका, ठीक उसी रात दूर कहीं अरण्यपुर नामक राज्य के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज, आंखों में ज्वाला सी चमक और शरीर पर देवों के देव महादेव के शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी ये विशेषताएं उस दिव्य बालिका को किसी भी साधारण कन्या से अलग बना रही थीं। संयोगवश कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर इस बार फर्क ये था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। नन्ही किलकारियों से पूरा राजमहल गूंज उठा, हर तरफ खुशी का माहौल था। अरण्यपुर के ऊपर उस समय राजा त्रिभुवन पाल का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन पाल अत्यंत हर्षित थे। राजा की लड़की जिसका नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विभित्सना नाम दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगीं। हमेशा साथ रहने और हमउम्र होने के कारण राजपुत्री और दासपुत्री दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन पाल लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे, अतएव उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी शुरू कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विभित्सना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा त्रिभुवन पाल का बुरा हाल था। अब चूंकि राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी, तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभित्सना ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुख के बादल भी हटने लगे। राजा त्रिभुवन पाल ने फिर से अपनी इकलौती पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरुजी के आश्रम भेज दिया। समय गुजरा, पर अब भी राजा हमेशा अपनी दिवंगत रानी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक वार्षिक सम्मेलन में गया, जहां दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास के ही राज्य से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी त्रिलोचना के संग आया हुआ था। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवन पाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने पर जब वे घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवन पाल के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवन पाल के यहाँ भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिसका